सर कुछ सिम्टम्स आप बता सकते हैं कि जिससे पेशेंट को पता चले कि उन्हें आर्थराइटिस की शुरुआत है और वहीं से वो ट्रीटमेंट लेने की भी आर्थराइटिस जैसे मैंने बताया कि आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, उधर सूजन आ जाएगी पर्टिकुलर एक जॉइंट को, छोटे जॉइंट को या बड़े जॉइंट को, हाथ या पैर के जॉइंट को या फोर आर्म के जॉइंट को या लिम्ब के लोअर लिम्ब के जॉइंट को या नीज को, तो कहीं भी सूजन आती है। सूजन आने के बाद वो स्टिफनेस आती है और मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, चलना या हाथों या पैर का मूवमेंट करना या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस में नेक की मूवमेंट या स्पाइन की मूवमेंट डिफिकल्ट हो जाती है। अगर ऐसे होता है तो समझना चाहिए कि वो रुग्ण पर्टिकुलर रोगी को आर्थराइटिस की बीमारी है, चाहे वो ऑटो इम्यून आर्थराइटिस हो या दूसरे कोई वजह से हो आर्थराइटिस हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। उसके लिए टेस्ट भी है कुछ। एमआरआई करने के बाद, एमआरआई मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, वो करने से पता चलता है कि पर्टिकुलर रुग्ण में आर्थराइटिस है या नहीं है। एक्सरे में भी पता चल सकता है कुछ बार। कुछ टेस्ट भी है जैसे कि एंटी-सीसीपी नामक एक टेस्ट है, दूसरे आरए फैक्टर की एक टेस्ट है, ईएसआर की एक टेस्ट है। ईएसआर उसमें बड़ा रहता है ये लोगों में। तो ये टेस्ट करने के बाद और लक्षण का समुच्चय देखने के बाद डायग्नोसिस होता है कि इनमें कौन से टाइप का आर्थराइटिस है।